27वीं तरमीम के बाद इस वक्त हुकूमत एक बड़ी कंफर्टेबल पोजीशन में नजर आ रही है। आईनी अदालत ने कल से काम करना शुरू कर देना है। बेंचेस को नोटिफाई कर दिया गया है, कॉज लिस्ट लग चुकी है और अब लगता है कि हुकूमत जो 28वीं तरमीम की कोशिशें कर रही है उसकी तरफ अपना फोकस बढ़ाएगी। और इस बात की जिक्र ऑफ कोर्स हमारे प्रोग्राम पे मुख्तलिफ लोग कर भी चुके हैं, लेकिन अब चूंकि वफाकी वुज़रा खुद 28वीं तरमीम की बात कर रहे हैं और किस तरह की 28वीं तरमीम होगी उसके कुछ खदोखाल की तरफ हिंट भी कर रहे हैं। पहले आपको वो सुनवाते हैं, फिर देखते हैं कि जी हुकूमत के अब इसके बाद आगे क्या इरादे नजर आते हैं। उनके अंदर या इस जो तरमीम आई है और इंशाअल्लाह ताला 28वीं भी आएगी, ये वेरी वेल इंटेंडेड है। 28वीं तरमीम तो आ रही है एजुकेशन पे, वो तो आ रही है पॉपुलेशन पे, वो आ रही है लोकल बॉडीज के ऊपर। अगली तरमीम में जो है एनएफसी के ऊपर भी जो डिस्कशन है उस पर विलिंगनेस शो की है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने, और मैं समझता हूँ कि ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जो डिस्कस हो सकते हैं और आगे वे फॉरवर्ड ब्रॉडर कंसेंसस के साथ एक बनाया जा सकता है। प्रोग्राम के सिलसिले से हमारे साथ मौजूद हैं हमारे इलियास राना साहब, हफीजुल्लाह नियाजी साहब। राना साहब, आपने मेरे प्रोग्राम पे पिछले हफ्ते गुफ्तगू की कि 28वीं आईनी तरमीम भी आ रही है और अब मुख्तलिफ वुज़रा इसके बारे में बात भी कर रहे हैं, एंडोर्स भी कर चुके हैं। ये एनएफसी की तरफ हिंट किया अकील मलिक साहब ने कि बिलावल ने, पीपल्स पार्टी ने इस पर फ्लेक्सिबिलिटी दिखा दी है। क्या 28वीं तरमीम के क्या खदोखाल है? एजुकेशन, पॉपुलेशन, एनएफसी रिव्यू, क्या क्या है उसमें एलिजिडली? जी राना साहब। अच्छा, आपने मुझसे सवाल किया। देखिए, ये जो तैयारी है ना, इसको आप ये समझें कि 3 सेनेटर गवर्नमेंट के अभी और आ जाएंगे। एक जो अबड़ो साहब हैं, अहमद साहब हैं, इन दोनों को पीपल्स पार्टी मुंतखब कराएगी होपफुली, या एक बीएपी में चले जाएंगे, एक पीपल्स पार्टी से आएंगे और मरहूम इरफान सिद्दीकी की जगह पे भी इलेक्शन होना है। तो मेरा ख्याल है कि इतनी जल्दी नहीं होनी कि वो फिर 65 सेनेटर इनके अपने होंगे। फिर ये नहीं होगा कि जी ये जमीर पे लाए गए थे, ये क्योंकि ये जमीर जो है ना हमेशा जागता है। जब सादिक संजरानी साहब को जितवाना था तो आपको याद होगा सारे क्या मुराद सईद हों, शिबली फराद हों, सारों ने कहा था जमीर जाग गया। अब डार साहब ने कह दिया, तो ये सबकी अपनी अपनी मर्जी के जमीर हैं, जब मर्जी जगवा लें इनसे। तो ये इसमें मैं हमेशा से कहता हूं, इसमें कोई पार्टी आगे पीछे नहीं है कि जब काम लेना होता है तो वो बिलावल भुट्टो का भी आप याद रखें कि हमने वोट लेने हैं तो हम जबरदस्ती भी लेंगे, ठीक है जी, तो वो ले लेंगे। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि मैं जो एनएफसी पे है अलग से भी बात करूंगा कि भाई हमने बात की थी, नहीं माने, और एनएफसी के ऊपर कुछ ना कुछ शेयर वो लेना चाह रहे हैं फेडरल गवर्नमेंट के लिए और 4 सूबों से लेना चाह रहे हैं। इसमें अभी टाइम लगेगा, ये मेरा ख्याल है, क्योंकि इसमें ये बात तो हो रही है 28 की, इसमें कुछ टाइम जरूर लगेगा और भी बहुत सारी चीजें इसके अंदर इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। जब तक लोग इसको बकौल डार साहब के हजम कर लेंगे तो नई चीजें आ जाएंगी। कुछ ऐसा नहीं होगा, कुछ हमारे जजेस साहिबान जिनके अब जमीर जागे हैं, उनके भी जमीर अब जागे हैं। एक मखदूम अली खान साहब भी हैं जो मुशर्रफ के, आपको पता है, अटॉर्नी जनरल थे, उनका भी जमीर अब जमहूरियत और आइन के लिए जागा है। जहां पे आइन सस्पेंड था वहां पे वो थे। मतलब ये हमारे, आप अदलिया से देख लें, आप वकला से देख लें, आप सियासतदानों से देख लें, सबके अपने अपने मौका वक्त पे बदल जाते हैं। सो ये 28वीं तरमीम में है क्या, मतलब क्या ये जो क्या ऐसी बात है जो उसको लाने की जरूरत पेश आ रही? भी तो 27वीं पास कर लिया है ना, अभी उसको हजम होने में टाइम तो लगेगा, लेकिन 28वीं में क्या कसर रहेगी ये जो उसमें होना है? नहीं, अभी काफी टाइम लगेगा। मैं नहीं समझता कि बहुत जल्दी कोई चीज ऐसी है। देखिए, एजुकेशन में तो आपके पास सिर्फ आपने निसाब को ही करना है। सूबे तो पहले ही महकमा तालीम खुद अपनी मर्जी से चला रहे थे जब 18वीं तरमीम नहीं भी हुई थी। तो जाके भी आप देखें, हेल्थ चेंज की इन्होंने कि जी मरकज से सूबे में दी, लेकिन जो अद्वियात की प्राइसेस की कीमतें हैं सारी की सारी वो डीआरए को इन सारे सूबों ने कह दिया कि ठीक है आप खुद कर लें मरकजी सतह पे, ताकि एक हो जाए। पीपल्स पार्टी के अपने दौरे हुकूमत में तकरीबन तमाम वजारतें नए नामों से आ गई थी। मेरे सामने कोई बड़ी बात नहीं है। ये लेबर मिनिस्ट्री जो खुर्शीद शाह के पास थी, अब नए नाम से वो सदीक अपना सालिक हुसैन के पास है। आप एजुकेशन उस दौर में कैड के नाम से आई थी, अब एजुकेशन में होगी। एग्रीकल्चर को एग्रीकल्चर रिसर्च के नाम पे जो फेडरल गवर्नमेंट के पास थी वो वहीं की वहीं वापस आ गई हुई है। सारे पीआरसी, एनएआरसी, वो इदारे, कॉटन रिसर्च सारे यहीं पे मौजूद हैं। वो सूबों को ना पीपल्स पार्टी ने दिए थे, ना बाद में नून ने दिए, ना पीटीआई ने दिए, बल्कि सब अपनी अपनी जगह पे दिफा करते रहे। इमरान खान साहब के अपने बतौर वजीर आजम ये थे बयानात कि सूबों को सब कुछ शेयर चला जाता है। आज पीटीआई की जो केपी की गवर्नमेंट है वो समझती है कि सूबों का शेयर कम है, हमें तो और मिलना चाहिए, हम तो वापस मरकज को नहीं देंगे। तो ये बिल्कुल इसी तरह ही है कि जब आप इक्तदार में होते हैं आपकी गुफ्तगू, यानी आपकी जो बात है ना उससे मुझे नजर आ रहा है कि बाकी चीजें तो खैर जो भी हैं, एनएफसी के ऊपर सीरियस सोच विचार होगी इस हवाले से।